सो हेलो गाइस। तो मेरा अभी ना कल इफ़को का सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था। तो जब एग्ज़ाम मेरा हुआ तो हम सोचे थे कि हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएँगे, क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम था ना, तो उसमें वो जीईटी इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आया था। तो हम सोचे थे कि मतलब क्या फ़ायदा एग्ज़ाम देने का, क्योंकि पहला जो स्टेज का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मोस्टली इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन थे और मेरे इंस्ट्रूमेंटेशन उतने अच्छे नहीं थे। पर वो ऑनलाइन था तो पता ही है। तो मेरे फर्स्ट फेज़ ऐसे निकल गए थे और उस टाइम वो सेंटर दिया था आगरा, ठीक है। हम सोचे इतनी दूर तो नहीं जाएँगे, क्योंकि 35-37 आवर्स लगते हैं वहाँ पे जाने में। तो फिर वो वाराणसी सेंटर दिया, फिर हम मेल किए थे कि मतलब मेरा कोलकाता है, इफ़ पॉसिबल अगर यहाँ हो जाए तो ठीक है। तो फिर वो चेंज का ऑप्शन दिए थे कि आप कोलकाता, अगर मतलब जो अपने चॉइस से एक बार सेंटर चूज़ कर सकते हो, तो हम कोलकाता चूज़ किए थे। तो हम बोल रहे थे कि हम कोलकाता सेंटर चूज़ किए थे। तो मतलब मेरा ऐसा कुछ देने का प्लान नहीं था, क्योंकि हमको लगा कि भाई अगर इंस्ट्रू के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसमें सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स के हो गए, या फिर मतलब पीएलसी स्काडा बोल सकते हो, पर हम मेरे तो मेनली गेट वाले ही चीज़ सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़े थे हम। तो मेरे उतने वो सारे नहीं थे, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, तो हम सोचे कि हम नहीं देने जाएँगे। तो मेरे एक सीनियर है, वो हमको बोले कि नहीं मतलब दे के आओ पेपर। तो हम सोचे ठीक है देते हैं। वहाँ भाई साहब एक तो इफ़को का जो ओवरऑल मैनेजमेंट हमको अच्छा नहीं लगा थोड़ा भी। एक तो वहाँ पे जाओ, पहले बहुत देर तक वहाँ पे बैठे रहे, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। 2 बजे से शायद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 3 तक तो खत्म हो गया था, 3 बजे तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन देके हम वो ये आया था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आए थे, मतलब एनबिट एडीसी-डीएसी रिलेटेड। फिर हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए उसमें एप्टी भी पूछा, एप्टी बेसिक टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे थे। फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जैसे पूछा था कि एनालॉग कम्युनिकेशन से या डिजिटल कम्युनिकेशन से, तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस पूछ रहा था, जैसे स्टेप साइज़ बता दो। फिर नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग वाला पूछा, तो उसमें वो फ़ॉर्मूला दिया था, आपको बस वैल्यू पुट करके निकाल देना था। तो ओवरऑल मेरे 100 में से 56 क्वेश्चन बने, तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब मतलब पहला पेपर दिए थे इफ़को का, तो मेरे उसमें एक क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे। मतलब सही में अगर हम शायद गेस वर्क करते तो हो सकते कुछ बनते, पर मेरे से नहीं बन रहे। पर जब हम ऐसा सेकंड पेपर दिए, तो मेरे से 56 क्वेश्चन बने, तो हमको बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं जो होगा होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, पर हमको बहुत सही लगा था। उसके बाद से तो कल से पहले तक सही चल रही थी पढ़ाई थोड़ी, उसके बाद कल कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था। तो अब करते हैं फिर। ठीक है, तो फिर यही बोल रहे थे कि ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, पेपर देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसे जो पेपर्स होते हैं ना, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इसमें कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके हमको ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे थे, ना तो इसका कोई पैटर्न दिख रहा था। जैसे पहला पेपर जो था वो था एक, उसमें भी 100 क्वेश्चंस थे और 1 घंटे ही थे, और ये दूसरा पेपर था, इसमें भी 100 क्वेश्चंस थे और 1 घंटे थे। पर वही था कि वो प्रॉपर टेक्निकल पूछा था, और इसमें टेक्निकल और थोड़ा एप्टी क्वांट रीजनिंग ये सब मिक्स था। रीजनिंग भी था उसमें, जैसे सीरीज वाला 275 ऐसा कुछ है, मतलब 257 इस तरीके का कुछ है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, या फिर ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे थे उसमें। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आए। तो लेकिन उसमें हमको ना मतलब इंस्ट्रू का भी क्वेश्चन बहुत सारा दिखा था, कि मतलब अगर फायर एक्सटिंग्यूशर या फिर जो हैज़ार्ड होते हैं उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आईएसओ IEEE इन सारे के बारे में बोल रहा था, कि अगर ऐसा मैनेजमेंट हो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो उसमें कौन सा क्वालिटी मैनेजमेंट, तो उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो वो बहुत और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे ना, जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस पूछ रहे थे, हॉल इफेक्ट का, सीबैक इफेक्ट का डेफिनेशंस क्या होता है। तो ये सभी हमको नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये सब हम देखे नहीं थे और हम गेस वर्क नहीं किए थे, क्योंकि हमको लगा कि मतलब हमको समझ नहीं आया उसमें कि निगेटिव मार्किंग का सीन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वही है। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बस यही हम बोल रहे हैं कि जाना चाहिए, पेपर देना चाहिए, भले ही आपको ऐसा लगे कि हाँ नहीं आता है, पर देना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहो आप सभी। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।